अपना मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं अकेला, तेरे द्वार खड़े हैं अकेला। मैं तो झूम झूम के नाचूंगा, मैं तो झूम के नाचूंगा। तेरे द्वार खड़े हैं अकेला, तेरे द्वार खड़े हैं अकेला। के नाचूंगा, मैं तो झूम के नाचूंगा। अब दया करो हे भोलेनाथ, तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मन में बसे हो भोलेनाथ,
मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ। मैं तो हर पल करूँ प्रभु तेरी याद, मैं तो हर पल करूँ प्रभु तेरी याद। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ। मैं तो हर पल करूँ प्रभु तेरी याद, मैं तो हर पल करूँ प्रभु तेरी याद। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सर पर रख दो अपना हाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हो बोले तेरे साथ, मैं तो मगन हो बोले तेरे साथ, मैं तो मगन हो बोले तेरे साथ, मैं तो मगन हो बोले तेरे साथ। जब हरे हरे बोले तेरे हरे रात, जब हरे हरे बोले तेरे हरे रात। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। महाराज पहले गरबाता गरबाता हम लोगों को। अब दया जिसको गरबाता है जरा एक बार बड़े प्रेम से अपनी अपनी जगह पे बड़े भाव से। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो हाथों से मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ,
अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, ओ पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला, ओ तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला, ओ तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। और विश्वनाथ भगवान की हर हर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से बाबा से प्रार्थना करिए। पितृपक्ष की पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज और कल 2 दिन और। आज की कथा तो वही 1 बजे से 4 बजे तक आ रही है। कल कथा पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी और टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। ये कथा 2 तारीख को कल विराम हो जाएगी, 2 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक हापुड़ उत्तर प्रदेश। कथा का समय पहले दिन 1 से 4 रहेगा, बाकी के दिन 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। JMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, नेशनल हाईवे 9, बाईपास रोड, हापुड़ में 5 दिवसीय श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा होगी। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप और हम हनुमान जी की इस पवित्र कथा का लाभ लेंगे, श्री हनुमान शिव पुराण का, और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात करना है, दिल से बाबा को प्रार्थना करना।
शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश मंगलकारी, देश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव पवित्र चरित्र कह रहा है भगवान शंकर का। देवता और असुर मिलकर मंथन कर, भगवान नारायण ने कहा कि असुरों को भी और देवताओं को भी, किन्नर को भी, गंधर्व को भी, नागों को, अप्सराओं, सबको कहा ये जो मंथन हो रहा है इसमें शिव का चिंतन करें। जब दुख मंथन हो, इसका स्मरण रहिएगा थोड़ा सा। अगर मान लो थोड़ा सा दुख अपनी जिंदगी में ज्यादा आ गया, थोड़ी तकलीफें ज्यादा आ गई, थोड़े समस्या ज्यादा आ गई, थोड़ी परेशानियां ज्यादा आ गई, हिम्मत ना, दुख में, तकलीफ में, कष्ट के समय पर अपनी मेहनत को 4 गुना करिए। कोई कंपटीशन एग्जाम देने बैठ रहे हो, कोई परीक्षा देने बैठ रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई जाकर जॉब करने की तैयारी, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। अभी तक जितना पढ़ा था उससे ज्यादा पढ़ाई करिए। अभी तक जितनी मेहनत करी थी उससे ज्यादा मेहनत करिए। और फिर भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर, 1 बेलपत्र शहद चढ़ाकर बाबा से विनय कर चले जाए। मेहनत 4 गुनी करना है। और जब आप भगवान पर आश्रित हो जाती है, एक पत्र है, मेरा नाम सुरेखा बाबूलाल राठौड़ है। मेरा पता
मोला डोंगरी तालुका नांदगांव नासिक। मोला डोंगरी है कि मैला डोंगरी है? तुम समझ गए ना? बस ठीक जाने दो, तुम्हें समझ में आना चाहिए, बाकी के तो सब चल जाए। मेरा पता, मेरा नाम सुरेखा बाबूलाल राठौड़ है। मेरा पता देश तालुका नांदगांव नासिक है। ठीक है, कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए, आ जाइए। बच्ची आई हो तो उसको भी ले आइए। मैं तालुका नांदगांव नासिक की रहने वाली हूं। मैं सबसे पहले माननीय सुहास अन्ना कांदे जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिनकी वजह से हमें नांदगांव वासियों को ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। गुरुजी, आपके एक लोटा जल में क्या वर्णन करूं। मेरी छोटी बेटी 11th क्लास में पढ़ती है। रात को उसको पेट में दर्द हुआ, बहुत ज्यादा तकलीफ होने के बाद में हम उसको नांदगांव हॉस्पिटल में, वर्धमान हॉस्पिटल में लेकर गए। हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने दवाई वगैरह दे दी, जांच वांच चालू हुई और जांच होने पर पता चला कि इसका अभी की अभी 1-2 दिन के अंदर ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए जब बोल दिया गया, हम घबरा गए। तब हमने विचार करा कि इसको और भी हॉस्पिटल में दिखाएंगे। हम उसको लेकर 40 गांव के हॉस्पिटल में पहुंच गए। 40 गांव के हॉस्पिटल में भी हमने बताया तो वहां के डॉक्टरों ने भी कहा कि इसका ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। अब हम घबरा गए, करें तो करें क्या? 11th क्लास की मेरी बेटी और इसका ऑपरेशन कराना ये कहां तक श्रेष्ठ करे। तब हमने किसी के कहने पर, हॉस्पिटल के बाहर एक ऑटो वाले के कहने पर हमने शंकर जी को जल चढ़ाया। शिव जी का चढ़ा हुआ जल हमारी बेटी को देना प्रारंभ करा। किसी ने हमको भगवान शंकर का रुद्राक्ष सीहोर का लाकर दे दिया। हमने उसी को तांबे के कलश में गलाकर शंकर को चढ़ाकर वो पानी अपनी बेटी को देना प्रारंभ करा। और हम 40 गांव 4 दिन के बाद में बेटी को ऑपरेशन के लिए लेकर गए। जब बेटी को ऑपरेशन के लिए लेकर गए तो वहां पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन के पहले जांच करा और जांच में आकर कह दिया कि इसको अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आ जाइए, अगर आए हो। मेरा नाम सुरेखा बाबूलाल राठौड़ है। मेरा पता देश तालुका नांदगांव नासिक है। ठीक है, शिव कृपा। आ जाओ। पिताजी को भी आ जाओ। बेटी कह रही है, मम्मी पापा दोनों रो रहे थे कि बेटी का जीवन है और ऑपरेशन का डॉक्टर बोल दिया। और बेटी कह रही है कि मेरे एक लोटा जल पर इतना भरोसा था और मैंने मेरे मम्मी पापा से कह दिया था कि भले ऑपरेशन के लिए ले जाओ, पर मेरा ऑपरेशन नहीं होगा। मेरा बाबा से एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं दीपक प्रभाकर मुकाम पोस्ट पीपल कोठा, तहसील एरंडोल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हैं? आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। आ जाइए। एरंडोल तहसील से जलगांव महाराष्ट्र के हैं। मैं बाबा कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का वर्णन करना चाहता हूं। गुरुदेव, मुझे एक लड़का और एक लड़की है। मेरी पत्नी, हम सब मिलकर बाबा का धन्यवाद देने के लिए आए। गुरुदेव,
8-9 महीने पहले मुझे चक्कर आने लगे और मैं गिर गया। हॉस्पिटल में लेकर गए, जलगांव के अस्पताल गया। डॉक्टर ने मुझे एडमिट होने के लिए कहा। मुझे पता नहीं चला कि मुझे क्या हो गया। तब रोते हुए मेरी आंख भर आई। डॉक्टर ने बताया कि आपकी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। आपकी दोनों किडनियां बेकार हो चुकी हैं, दोनों किडनियां काम नहीं कर रही हैं। या तो किडनी ट्रांसप्लांट करा जाए या फिर आपका जीवन इतना नहीं रहेगा। क्योंकि अगर एक किडनी भी थोड़ा काम कर रही होती तो आपका जीवन आपको चल जाता। पर मेरी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। मेरा पूरा परिवार रोने लगा गुरुदेव। तब करते तो क्या करते, एक जगह दिखाया तो कहा कि किडनियां पूरी खराब हो चुकी है। दूसरी जगह डॉक्टर को दिखाया, किडनी लीवर दोनों खराब हो चुके हैं। तीसरी जगह दिखाया तो भी मुंबई तक हमने जांच करा लिया, तो भी मुंबई ले गए, नासिक ले गए, संभाजी नगर ले गए। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे हमने बात नहीं करी और सभी ने एक ही बात कहा कि आपकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं और एक किडनी या 2 किडनी ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा। तब हम हताश हो गए और हताश होकर हम देव अधिदेव महादेव के मंदिर जाना चालू कर दिया। शिव जी को जल चढ़ाते, आचमन कर लेते, सीहोर गए, वहां का कंकर शंकर लिया है और रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा। आज मैं आमदार साहब सुहास अन्ना जी, कांदे जी को, अंजुम ताई जी को यहाँ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज उन्होंने आपसे मिलने का मौका दिया और हमारा स्वास्थ्य ठीक हुआ। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं। ये शिव तत्व है, ये वो घड़ी है। अरे अरे एक बार जोरदार ताली बजाएं। जिनकी दोनों किडनियां बेकार हो गई थी, मुंबई आदि सभी डॉक्टरों ने किडनियों को बेकार कर बताया और शंकर पर चढ़ा हुआ एक लोटा जल और शिव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र हमारे जीवन को सुख प्रदान करते। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल केवल एक लोटा जल। जब समस्या हो, जब दुख हो, जब तकलीफ हो, जब कष्ट हो, शिव के पास जाइए, अपना एक लोटा जल समर्पित करिए, दिल से बाबा को रुझाइए, शिव कथा करिए। There comes a time when your heart calls for you to arise. Plant your feet solid into the ground. Decide your own limits. And then break right through them. Become something more. It's my time to rise. तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना। मेरी लगी हरी नींद बाबा तू ना। चिंतन करो। शिव महापुराण की कथा कहती है चिंता को त्याग और चिंतन करो, शिव का चिंतन। शंकर भगवान जैसा चिंतन जिंदगी में सुख प्रदान कर देता है। मां जैसा प्यार, पिता जैसी वफादारी और महादेव जैसा साथ दुनिया में कोई नहीं दे सकता। दुनिया में कोई नहीं दे सकता। मां जैसा प्यार, पिता जैसी वफादारी
और महादेव जैसा साथ दुनिया में कोई नहीं दे सकता जो मेरा देवाधिदेव महादेव देता है। तुम्हारे हारने के समय, तुम्हारे दुख के समय, तुम्हारे कष्ट के समय, तुम्हारी तकलीफ के समय, तुम्हारे को दुख और कष्ट के समय पर अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव के पास गए हो, तुम्हारा हाथ मेरे देवाधिदेव महादेव ने पकड़ लिया, मेरे शंकर ने, मेरे वो घड़ी ने पकड़ लिया। उस पर आश्रित हो जाओ, आश्रित। जब हम उस पर आश्रित होंगे तो वो क्यों ना संभालेगा। हमने पहले कथा में कहा था, बच्चा टेबल पे से कूदता जब है जब उसके माँ बाप होते हैं। बच्चा टेबल पे से जब कूद रहा है जब उसके माता पिता बैठे हुए हैं तो देखता है मेरे मम्मी पापा मुझे संभाल लेंगे। आप भी उस बच्चे जैसे बन जाओ, शंकर के भरोसे जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारी चित्तवृत्ति में है, जो तुम्हारे मन में है, आगे बढ़ने के लिए, तुम्हारे को जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए जो करना है, आगे बढ़ने के लिए तुम शंकर के भरोसे कूद पड़ो और बाबा देवाधिदेव महादेव संभाल लेगा। अपनी लगनता से, अपनी मेहनत से, अपने कर्म के प्रति जागरूकता से बढ़ते जाओ। असुरों ने कह दिया हम जल नहीं चढ़ाएंगे, भगवान नारायण ने कह दिया मन से स्मरण करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, तुम कहीं मत जाओ, दिल से, हृदय से, चित्त से भगवान शंकर को याद करो। चिंतन किया तो फल ये मिला कि भगवान शंकर आकर प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा नारायण क्या बात है? भगवान नारायण ने कहा प्रभु ये विष निकला है और हलाहल विष कोई लेने को तैयार नहीं, इस विष का हम करें क्या? इस विष को हम कहां लेकर जाएं? ये विष हम किसको दें? ये जहां हम किसको दें? ये विष हम किसको प्रदान करें? भगवान शंकर मुस्कुराकर कहते हैं तुम चिंता ना करिए नारायण, यह हलाहल विष आप मुझे दे दीजिए, यह हलाहल विष आप मुझे दे दीजिए, लाओ ये विष मुझको दीजिए, मुझे विष। उसी समय पर देवर्षि नारद का आगमन हो गया। देवर्षि नारद आ रहे हैं, देवर्षि नारद का आगमन हो गया और मेरी नस नस बोले हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। मेरा रोम रोम बोले हरि हरि, मेरा रोम रोम बोले हरि, श्रीमन नारायण देवर्षि नारद का आगमन हो गया। देवर्षि नारद आए, भगवान शंकर के हाथ में विष का पात्र है, भगवान शंकर के हाथ में विष का पात्र है, हलाहल विष भरा हुआ पात्र है। और हलाहल विष भरा हुआ पात्र जब भगवान शंकर पीने वाले थे, देवर्षि नारद आकर खड़े हो। देवर्षि नारद ने कहा बाबा गोगर्दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, आपको मालूम है ये वो विष है जिसको पृथ्वी भी नहीं झेल सकती, ये वो विष है जिसको जल भी नहीं झेल सकता, ये वो विष है जिस विष को आकाश भी नहीं झेल सकता, ये वो विष है जिसको
नाग, किन्नर, असुर, गंधर्व, सुर, असुर कोई नहीं झेल सकता ये विष बोल। ये साधारण विष नहीं है। हे भोले बाबा, आप इस विष को मत पियो। देवऋषि नारद कहने के लिए आए, कहने के लिए ना। पार्वती जी को मालूम पड़ा कि देवऋषि नारद मना कर रहे हैं कि विष मत पियो, तो पार्वती जी ने तुरंत आकर कहा, बाबा भोलेनाथ जी से, आप विष मत पीना। जब देवऋषि नारद मना कर रहे हैं कि विष मत पियो, क्यों पी रहे हो? भगवान शंकर कहते हैं, नारद ये विष मैं अपने लिए नहीं पी रहा हूं, ये विष मैं पूरे जगत के कल्याण के लिए पी रहा हूं। और जब कल्याण का अगर विष है तो वो श्रेष्ठतम विष, श्रेष्ठतम विष। चारों तरफ आनंद समाहित हो गया। आज भी लोग भगवान शंकर का वो नीलाकंठ याद करते हैं और शिव को नीलकंठ महादेव कहते हैं। नीलकंठ, नीलाकंठ याद कर लोग भगवान शिव को नीलकंठ महादेव। और राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। सब गाइए, सब गाइए। अपने पूर्वजों, अपने पितरों के उत्थान के लिए दोनों हाथों से बड़े प्रेम से राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि, पावन राम कृष्ण हरि। ओ पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि, पावन राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, जय तुकाराम जी गाते हैं राम कृष्ण हरि, तुकाराम जी गाते हैं राम कृष्ण हरि। ओ नामदेव जी गाते हैं राम कृष्ण हरि, नामदेव जी गाते हैं राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय कृष्ण हरि, जय कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण
बोलो राम कृष्ण हरे जय, राम कृष्ण हरे बोलो राम कृष्ण हरे जय, राम कृष्ण हरे राम। बोल हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करिए। आज 2 बार प्रार्थना करने का मौका मिल गया है आप लोगों को, क्योंकि कल कथा का विराम दिवस है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी, इसलिए आज पितरों की सुंदर भाव से विनय निवेदन करते हुए आप और आप जितने बैठे हैं सब बैठकर बाबा से निवेदन करिए, जहां जगह मिल जाए। 2-4 मिनट बाद तो कथा विराम हो ही जाएगी, पर दिल से बाबा से करें। बार बार ये अभी कथा में कहा था, समय मिल सकता है दोबारा पर अवसर नहीं मिलेगा। इस अवसर का उपयोग करिए, बाबा से निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद करता है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान विष को धारण कर लिए, नीलकंठ धारी बन गए। भगवान शिव आनंद की राशि हो गए। जो अमृत पीता है वो देव है, जो विष पीता है वो देव अधिदेव महादेव है। संसार की बातों को सुन लेना, लोगों के अपशब्दों को श्रवण कर लेना, ये विष की तरह पीना है। विष की तरह पीना है। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर आनंद के साथ निवास किए। समय आया, बिदल और उत्पल जो असुर हुए, जिन्होंने माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनको पाने का प्रयास किया। क्रोध आया माता पार्वती जी को, गणेश जी के हाथ से कुंदुक को खींच कर फेंका। बिदल और उत्पल दोनों को संहार कर दिया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। बोलो कुंदकेश्वर महादेव की।
फिर निवेदन है, जो दवाई डॉक्टर आपको बोलते हैं वो खाइए, डॉक्टर जांच करने का बोले जांच कराइए, और इतना याद रखिए कि दवाई जब शरीर में नहीं लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई को खाना प्रारंभ करो, वो दवाई शरीर को काम करना प्रारंभ कर जाती है। कुंदकेश्वर, जैसे नींद ना आने पर भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली देव, इनका नाम स्मरण कर कर जलाचमन किया जाता है, वैसे ही कुंदकेश्वर नाम संपूर्ण जगत के लिए एक ऊर्जा प्रदान करता है। एक संपूर्ण जगत के लिए ऊर्जा देता है। भगवान देवादिदेव महादेव का ये पवित्र चरित्र 7 दिवसीय कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से चल रही है। आज कथा का 6ठा दिवस विराम की ओर जा रहा है। कल कथा का 7वां दिन। पंडाल में कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी और टीवी पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 5 तारीख से 9 तारीख तक कथा हापुड़ में रहेगी। फिर 14 तारीख से 20 तारीख तक कथा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में रहेगी।